प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम रोजाना हमारी जिंदगी में, तो मैं देखता हूँ खास करके मैं अपने मुस्लिम इलाकों में ही आना जाना रहता है, तो बहुत ज्यादा नजर आता है ये जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। हमारे यहाँ पर आप देखिए, अब जे हॉस्पिटल का जो सिग्नल है, भेंडी बाजार का सिग्नल, उस तरफ नागपाले का सिग्नल, ये ऐसे जंक्शन से यहाँ पर सिग्नल लगा है, किसी को परवाह ही नहीं। हमारे मुस्लिम भाई ज्यादातर खासतौर पर टू व्हीलर्स वाले, फोर व्हीलर्स वाले भी करने लग जाकर उनको जगह मिल जाए, तो उनको जगह नहीं मिल पाती, पुलिस वालों को कट मारते हैं, वो बोलते हैं कट मार के यहाँ से वहां से निकल के, सिग्नल लगा हुआ, कोई परवाह नहीं, रेड लाइट है, जंप करके चले जाते। जो रेड लाइट होती है, इसका मतलब ये है कि अब आपको वहां रुकना है, और जो दूसरी तरफ वाले हैं उनको वहां से जाना है। ये जो 1 मिनट या 2 मिनट, 2 मिनट तो बहुत कम ही होता है, 1 मिनट या 1.5 मिनट या कहीं कहीं तो 30 सेकंड का ही होता है, वो रेड लाइट होती है, उसके बाद ग्रीन लाइट। ये जो रेड लाइट है, इसमें आपको रुकना है, सब्र करना है, और दूसरे लोगों को जो जिनका वक्त है उनको जाने दो। नहीं समझते, पूछते होता क्या है, मोस्टली हादसा हो जाते हैं, अपना भी नुकसान, सामने वाले का भी नुकसान, अपनी हीरोगिरी होता है। हीरो अपन तो गाड़ी है तो अपन बेस्ट ड्राइविंग करें, कट मार के चले जाए, क्या डर मिलता है जिंदगी में, कई नुकसान होते। ये भी आप देखें, अगर ध्यान दे तो ये आप जुल्म कर, आपकी गाड़ी का जब लाइट रेड है, रेड लाइट के वक्त में, सुर्ख बत्ती जलने के वक्त में, आपकी गाड़ी का सही जगह कौन सी है कि वो गाड़ी लाइट के पीछे रहे, जगह पर खड़ी है, आपने उसके अलावा किया, गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, चीज को आपने जहां पर होना चाहिए उसकी जगह पर गैर जगह पर क्या किया आपने, जुल्म किया। आपकी गाड़ी की जगह सिग्नल पर रुकने की थी, आप रुके नहीं, आपने उठा के आगे बढ़ गए, जगह जो थी वो छोड़कर आपने गाड़ी को किसी और जगह पहुंचाया, आपने जुल्म किया। अच्छा, दूसरा उस तरीके से भी देखिए कि किसी के मिल्क में तसरुफ करना, जो 2 सेकंड, 2 मिनट का जो वक्त है, या 1.5 मिनट का, या आधे मिनट का, जो भी वक्त रेड लाइट का है, जो आपको रुकना है, ये वक्त किसका है, दूसरी तरफ वालों का, उनके लिए ग्रीन सिग्नल, लेकिन ये जाएं, ये वक्त उनके जाने का, ये वक्त उनकी मिल्क है कि अब ये इस वक्त को 1.5 मिनट को या 2 मिनट को या 1 मिनट को, जो भी ये इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ से जाएंगे। आप उसके वक्त में आप इस्तेमाल कर ले रहे हो, यानी जो वक्त उनका था ग्रीन लाइट वालों का, आपने जो आपकी रेड लाइट है, आपने उसको छोड़ करके ग्रीन लाइट वालों का वक्त इस्तेमाल कर लिया, उनके वक्त में आपने तसरुफ किया, अपनी जुल्म किया, हुए जालिमों में शामिल। हम तो बहुत नेक लोग हैं, हम तो कुछ नहीं करते किसी के हक पर, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें तकलीफ कितनी होती, दूसरों के हादसा हुए तो हुए, जो बेचारे जो रोड क्रॉस करने वाली पब्लिक जो रहती है, उनको इतनी परेशानी होती है कि अल्लाह की बात, देखते ही नहीं, वो इंतजार में रहते, रुकते हैं कि भाई अब ये सिग्नल ग्रीन होगा तो मैं चलकर चले जाऊँ, वो ग्रीन होने के बावजूद भी उनको जाने नहीं मिलता कि वहां से आप चालू ही रहे। बहुत देखता हूँ, मेरे साथ भी होता है, बहुत गुस्सा भी आता है कि क्या है, ये जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें अगर लग जाए किसी को, उसने बोल दिया क्या कर रहा है, तो उल्टा उस पर, अरे देख के चलना, अरे गलती आप करो, उल्टा उसी पर दादागिरी दिखाओ, जुल्म के ऊपर और जुल्म। क्या है भाई, यहाँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लग गया तो देखते, कितने तो देखते भी पलट कर भगाते हुए निकल जाते, कई बार देखा है। बोलने पर उल्टा और उसी रॉन्ग साइड से अगर करेंगे तो फिर, अरे भाई रॉन्ग, अरे हाँ तो तुम देख के चलो ना, क्या है, रॉन्ग साइड से नहीं भी जुल्म ही हो रहा है ना, आपकी गाड़ी की जगह उधर आना है ही नहीं, आप घुसा रहे हो वहां पर, रॉन्ग साइड से आ रहे हो। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि ये इन जंक्शन के जो मैंने नाम लिए ना, जे हॉस्पिटल हो गया, नागपाड़ा जंक्शन हो गया, भेंडी बाजार हो गया, कि यहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत के ये जंक्शन है, मोहम्मद अली रोड का हो गया,
वहां पर जब जैसे कट मारते हैं ना, तो वहां जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, कांस्टेबल से हवलदार जो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, उनके दिलों में क्या बैठा रहे हो आप पता है? उनके दिलों में ये बैठा रहे हो कि मुसलमान कौम के लोग कानून के पाबंद नहीं है, ये कानून को नहीं मानते, ये कानून को नहीं समझते। मुस्लिम कौम ट्रैफिक सिग्नल्स की परवाह नहीं करते। ये आप एक दो या 10 लोगों की गलती की बिना पर पूरी कौम बर्बाद, पूरी कौम को बदनाम किया जाए, पूरी कौम को करके मुस्लिम लोग कानून की परवाह नहीं करते। अच्छा, हवलदार रोकता है तो उससे भी दादागिरी करना चाहिए। अपने एरिया ना, अपने एरिया में अपन शेर है, अपना एरिया अपन शेर है। और फिर होता है, फिर वो अब आजकल तो सीधा फोटो उतारते हैं कैमरा से। वो तो भाई, आप जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है वो तो आपको पता है कि हमारी जहां गलती नहीं है वहां भी गलती बनाई जा रही है, और जहां गलती हो तो फिर देखिए क्या क्या होता है। फिर फोटो उतार लिए जाते हैं, चालान बन जाते हैं, फिर हजारों के जो है फाइन्स हमारे पास पहुंच जाते हैं। लाइसेंस जब रिन्यू करने जाओ तो पहले ही भरो। हो रहा है ना सभी के साथ। अगर इसी जगह पर अगर आप, जहां पर यह है कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, वहां पर अल्लाह ने एक और भी तो फरमाई है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। 2 मिनट सब्र कर लो ना, रुक जाओ, खड़े हो जाओ, पता नहीं कितना उसमें तुम्हें क्या कुछ अजर मिल जाएगा। पहले तो जालिमों में शामिल नहीं हो, और दूसरा अल्लाह का साथ नसीब हो जाए कि मैं सब्र करके अपनी जगह पर रुका हुआ हूं, 2 मिनट रुकता हूं, सब्र करता हूं, इंशाल्लाह खैर ही हो। थोड़ा तो ये छोटी छोटी बातों में सोचना मुश्किल। अच्छा, अगर आप इस तरीके से कंट्रोल करते हैं ना, तो आज नहीं तो कल वो हवलदार जो खड़ा है ड्यूटी में खुद सोच रहा है कि ये मुस्लिम कौम कितनी अच्छी, मेरी जरूरत ही नहीं, सिग्नल देख के खुद रुक रहे हैं, ये लोग कितने सुधर गए, कितने अच्छे हैं, ये सिग्नल देखकर खुद रुकते हैं। मुझे किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही ड्यूटी पर, मेरे ड्यूटी पर आने का मतलब ही नहीं, खुद ही कानून की इतनी पाबंदी कर। ये ख्याल उनके दिल में आना चाहिए। अपनी कौम का भला इस तरीके से देना चाहिए सामने, हर एक को करना। अभी आप बोले कि मैं यार मेरे एक करने से क्या, एक के करने से ही होगा। हर एक अगर करना शुरू कर दे ना इन चीजों पर अमल, तो 1 से 10, 10 से 100 हो जाए। हर सिग्नल पे मेरी तो पहली बात है, कोई सुनने वाला है नहीं, मुश्किल से 20 लोग 50 लोग सुनेंगे, इतना बड़ा बदलाव तो आएगा नहीं। पर मैं बोल दे रहा हूं कि काश अगर मैं भी ये सोचूं कि मेरे बोलने से क्या होगा, तो फिर कोई होना ही नहीं। बोल दे रहा हूं, आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिस तरीके से चाहे आप लोगों से करवा दे। अब आगे आप लोगों का काम है, आप लोग खुद अमल करें, दूसरों को पहुंचाएं, और हम लोग इस पर अमल करके जालिमों में से अपने आप को दूर करें, जालिमों में शामिल ना हो, सब्र वालों में शामिल हो, ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि मेरे भाई का भी इसी में इंतकाल हुआ। एक छोटा भाई था, 30 साल का जवान, वो अपनी जगह पर सही था। सामने से जो गाड़ी आ रही थी वो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं कर रही थी। बिल्कुल सुबह का वक्त था, सरकारी हाजी अली शाह बाबा की दरगाह पर हाजिरी देकर माहिम शरीफ की तरफ जा रहे थे। बरली के ब्रिज से चढ़े हैं, और वहां से ये लोग बाइक पर थे, 2 लोग थे, मेरा भाई था, इसकी गाड़ी थी अब्दुल सलाम। तो सुबह के वक्त में ब्रिज पर इस वक्त से जाने के लिए अलाउड है, वहां से अलाउड नहीं। तो वहां से गाड़ी जो आ रही थी, ट्रैक्स गाड़ी थी उस वक्त की, 2003 के बाद। तो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया, जगह पर मेरा भाई जगह पर ही शहीद हो गया। सवारी से गिरकर मरने वालों को हदीस में शहीद करना, 30 साल की उम्र में। तो इसलिए मैं इतना ट्रैफिक रूल्स फॉलो की, बहुत कुछ जिंदगी में तब्दील होगी, बहुत कुछ। तो अल्लाह का एहसान कि उसने संभाला हमें, उसने मदद फरमाई, वरना पता नहीं क्या सोचा। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, तो भी दुआ फरमाए उसके लिए। हो सके तो फातिहा पढ़कर इंसान ख्वाब भी करें, मेरे भाई शाहिद करेंगे। और सोचिए कि ये ऐसे हादसा औरों के साथ ना हो। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, जालिमों में शामिल मत होइए, सब्र करने वालों में शामिल हो। सिर्फ ट्रैफिक रूल्स ही नहीं, अपने हर काम में, अपनी हर दादागिरी में, अपनी हर ताकत दिखाने में सोचिए कि मैं
ये करके जालिमों में शामिल तो नहीं हो रहा। गुस्से में अक्सर जुल्म हो जाता है, गुस्सा आया कि बस पेट खत्म, क्या कुछ नहीं करता। देखिए कि मेरा यहां होना, इस जगह पर होना सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप जालिमों में शामिल है। समझ लीजिए इस बात। किस चीज पर तसर्रुफ करना, किस चीज को इस्तेमाल करना मेरे लिए जायज है या नहीं। ये चीज किसी और की मिलकर मैं उसकी इजाजत के वक्त कर रहा हूं, ये जायज है या नहीं। अगर जायज है तो ठीक है, नहीं जालिमों में शामिल हो। तो जालिमों में शामिल होना है या सब्र करने वालों में, अल्लाह वालों में शामिल होना। जालिमों में शामिल होंगे तो अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और फिर आप दुआएं करें, या अल्लाह हम पर रहम कर दे, या अल्लाह हमारे इन मुसीबतें दूर कर दे, या अरे जब अल्लाह पसंद ही नहीं कर रहा तो तुम्हारी दुआएं क्यों कबूल करेगा। ऐसे ही फिर आजमाई जाओगे ना, ऐसे ही तुम्हारी मस्जिदें शहीद की जाएंगी, ऐसे ही तुम्हारी दरगाह में मंदिर बनेंगे, ऐसे ही तुम्हें तड़पाया जाए, तुम्हारे घरों पर घर चलते रहेंगे। तुम अपने आप को बदलो, देखो हालात बदलते हैं या नहीं। जालिमों से निकल कर बाहर तो है, अपने आप को टटोलो जरा कि क्या मैं जुल्म तो नहीं कर रहा। जब अल्लाह पसंद ही नहीं करेगा तो दुआएं कहां से। अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको जुल्म करने से बचाए, जालिमों से निकाल कर साबिरों में शामिल फरमाए और उसके बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उसके पीछे बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन। सही लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत हर तरीके से एक आजमाइशों में जकड़ा हुआ हूँ। मैं भी, मेरे घर वाले भी, मेरा बेटा भी खास तौर पर। उसके लिए खास तौर पर दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको इस आजमाइश से छुटकारा मिला, हमें छुटकारा।